हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th पास एक एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। और यहाँ मैं हर स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट में लिए हों, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी किसी भी ग्रुप के हों, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए पहले इस फॉर्म के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। एसएससी एमटीएस, एसएससी एक बॉडी है जो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अब उस एग्ज़ाम का नाम है एमटीएस। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। अब इसका एग्ज़ाम फॉर्म जो है 5 फरवरी से 21 मार्च तक फिल करना है, ऑनलाइन भरना है। फीस इसकी सिर्फ 100 रुपीज़ है, वो भी सिर्फ बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए इसमें फ़ीस नहीं है, चार्जेस नहीं है, ज़ीरो है। अब एग्ज़ाम डेट इसमें 2 टायर होंगे। 2 टायर का मतलब फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर। जैसे कि आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा JEE मेन फिर एडवांस होता था, यानी कि फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज। उसी को जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं उसको टायर 1 टायर 2 कहते हैं। तो टायर 1 यानी कि जो पहला एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, वो आपका 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच होगा। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि 21/11 को होगा, यानी कि 21 नवंबर को। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब होता है जो आपने क्लास 10 तक ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, अनसीन पैसेज जो लिखे हैं वही आता है। इसमें सिर्फ ऐसे, लेटर और प्रेसी राइटिंग आती है कभी कभी, बाकी ऐसे और लेटर कंपलसरी है। ये इसके 2 टायर होते हैं। उसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो, और उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगी, अब जिस भी रीजन के हैं आपकी जॉब वहीं लगती है। जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ रीजन जो है वो MP के अंडर आता है, तो आपकी जॉब छत्तीसगढ़ में ही लगेगी प्रॉपर। और अगर हो सकता है जैसे कि यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा हो तो आपकी दूसरी जगह, मतलब यहाँ वैकेंसी कम हो और ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई करे हो तो सेंट्रल लेवल में भी पोस्टिंग हो जाती है। इट डिपेंड्स। तो चलिए, ये आपने समझ लिया कि एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। अब देखिए एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है उससे पहले हम बात कर लेते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट का नाम है ssc.nic.in। देखिए, जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाके फॉर्म भरना होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सी वेबसाइट होती है जो सेम वैसे दिखती है, फिशिंग वेबसाइट। तो उस पर भरोसा नहीं करना है। जो गवर्नमेंट की, मतलब जो जिसने एग्ज़ाम निकाला है, जिसने एप्लीकेशन निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये आपने समझ लिया। एज लिमिट हम समझ लेते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच आप भर सकते हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1996 से 1/3 तक के बीच में होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशंस मिलती हैं। जैसे ST/SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो ST/SC हैं, वो 5 इयर्स और भर सकते हैं। ये इसका कहने का मतलब है। मतलब आप 25 साल के प्लस भी हो जाएंगे तो भी आप 5 इयर्स तक भर सकते हैं, यानी कि आप 30 तक भर सकते हैं। ये इसका मतलब होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम देखते चले जाएंगे। यहाँ पे ये बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही डिटेल्स आपको बताती जाऊँगी जो कि इसमें ज़रूरी है। इसमें हम बात करते हैं और आगे चलते हैं। इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या होगा, ये हम देखेंगे। सेंटर रायपुर में रहता है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं सेंटर की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका, ये देखिए यहाँ पे आया आपका रायपुर और बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई, 3 जगह यहाँ पे सेंटर है रायपुर, छत्तीसगढ़ के लिए। और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। ये देखिए, अब यहाँ पे बारी आ चुकी है सिलेबस की। 90 मिनट का पेपर होता है, 120 मिनट्स PWD कैंडिडेट्स को दिया जाता है। तो
देखिए जनरल इंग्लिश इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग इसके 25 आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, जनरल अवेयरनेस 25। देखिए अब ये जो सिलेबस है, कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि हमने तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो हम ये गवर्नमेंट जॉब कैसे भर सकते हैं। देखिए इसमें क्लास 10th पास मांगा है, तो जो सिलेबस है वो भी 9th और 10th का ही आता है। कहने का मतलब ये है, जो 9th-10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, इंग्लिश पढ़ रखी है और वहाँ तक की जो जीके पढ़ रखा है आपने, वही जीके यहाँ पे आता है। अब जीके जैसे कि हिस्ट्री हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे एक चीज़ बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस मतलब सब कुछ आता है, सब कुछ इन द सेंस हिस्ट्री आएगी, साइंस आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, ज्योग्राफी आएगा, करंट अफेयर्स भी आते हैं एक आध क्वेश्चंस, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए बायोलॉजी स्टूडेंट्स या आर्ट और कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचना है कि मैथमेटिक्स हमारे कोर्स में नहीं है तो हम ये फॉर्म कैसे भरेंगे। आपने क्लास 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ा है इसलिए यहाँ पे भर सकते हैं। अब देखिए जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं उनको भी डाउट होगा कि वो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है जो जनरल अवेयरनेस में आएगा वो कैसे करेंगे, तो उन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ रखा है क्लास 10 तक, तो वो भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है सब्जेक्ट्स, ये कॉमन ही होते हैं अदर एग्जाम्स के लिए भी, तो इसे अच्छे से पढ़ाई करिए इस सब्जेक्ट्स को और इस फॉर्म को ज़रूर फिल आउट करिए। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे चल के आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे उसमें और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। और मैं आप लोगों की इसमें जो ये सब्जेक्ट रिलेटेड है इसमें भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, रीजनिंग में, जीके में, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में। क्योंकि जीके तो वास्ट है, मतलब आप जितना भी पढ़ लो कम है, आपको सिर्फ अपनी बुक पढ़नी है जो आपने 9th-10th में पढ़ाई की है। तो मैं आपकी मदद यहाँ पे रीजनिंग में बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मैथमेटिक्स में भी कर सकती हूँ और इंग्लिश में भी कर सकती हूँ। तो अगर आप लोग इस सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कोई सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद ये देखिए शॉर्ट ऐसे और लेटर आता है जो कि 30 मिनट्स का रहता है, उससे मार्क्स 50 रहते हैं। बस ये आपका डिस्क्रिप्टिव 2 रहता है, मतलब पेपर 2 रहता है, टायर 2, जो कि आप टायर 1 क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका होगा। ये देखिए यहाँ पे सिलेबस भी लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक से आते हैं। मैं आपको चाहो, मतलब आप अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए ये हो चुका है। अब हम नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे वेबसाइट की लिंक आपको दिखी होगी, ये देखिए लिंक दिख रही है यहाँ पे, यही लिंक है ssc.nic.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, ये नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। अब देखिए अब हम चलते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें जो डिटेल्स आपको जाननी है। यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो फिल आउट कैसे करना है। देखिए आप लोगों ने अभी तक सबसे जो मेन चीज़ फॉर्म भरी है वो काउंसलिंग की भरी अपने आप से, सेम उसी तरीके से ये फॉर्म फिल आउट होता है। आपको अपनी साइन स्कैन करके रखनी होती है, अपना फोटोग्राफ जो है वो स्कैन करके रखना होता है और मार्कशीट भी जो है वो स्कैन करके रखनी होती है, क्योंकि मार्कशीट मतलब क्लास 10th पास पूछा है आपसे तो आपको बोर्ड, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ती है डिटेल में। अब देखिए ये जो है आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट हर जगह एलिजिबल है, हर जगह एलिजिबल है इन द सेंस आपने जो पहले फॉर्मेट बना के रखा है आपका सर्टिफिकेट का, जैसे कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का, सैलरी सर्टिफिकेट का, इनकम सर्टिफिकेट का, तो वो सारा सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट का बिल्कुल सेम ही होता है। तो अगर आपके पास है तो इसकी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए कि यहाँ पे वैसे तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका आ रहा है तो आप इसे जो फॉर्मेट उस पीडीएफ में दिया हुआ है उस फॉर्मेट को फिर से यहाँ से प्रिंट आउट निकालिए और इसे इसी फॉर्मेट में फिर से बनवाइए, ये मेरा मानना है। क्योंकि हर एग्ज़ाम्स के जो होते हैं वो अपना खुद उसमें साइन किया होता है, वैसे तो सब कुछ सेम होता है, सेंट्रल स्टेट का कोई अलग नहीं होता, लेकिन जो भी एग्ज़ाम का होता है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए बनाना चाहिए। मे बी अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा फीस उसकी लगती नहीं है। अब देखिए ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने का है जहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना, अपना नाम लिखना, अपने फादर का नाम लिखना, अपने मदर का नाम लिखना है, फिर उसके आपको डेट ऑफ बर्थ फिल आउट करना है। फिर ये देखिए यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, क्लास 10th का, एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा है, वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ये आपको सब कुछ यहाँ पे लिखना है।
आपको अपना मोबाइल नंबर, आपको अपनी ईमेल आईडी ये सब लिखनी है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। कैटेगरी लिखनी, नेशनैलिटी लिखनी, आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि अगर आपके हाथ में मोल हो, मोल यानी कि तिल हो या कोई कट हो, तो वो आपको सिर्फ लिखना है, जो कि सामने कि इंटरव्यू देने के लिए आप कभी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो सामने अगर दिख रहा है तो उससे आइडेंटिफाई किया जा सके, सिर्फ ये उसी के लिए है। अगर नहीं है तो आप इससे नो छोड़ देंगे या फिर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर किसी में कुछ ना कुछ तो मार्क होता है, लाइक यू हैव अ बर्थ मार्क इन योर राइट आर्म, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस लिखना है, आपका डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, और ये आपको टिक कर देना। फिर आपको आई एग्री करके फाइनल सबमिट करना है और फीस आपकी लगेगी, जो फीस होगी वो लगेगी, लेकिन वो सिर्फ बॉयज़ को लगेगी, गर्ल्स को फीस नहीं लगती, और बॉयज़ को भी 100 रुपीज़ सिर्फ चार्जेस लगते हैं। ये है जिसको आपको भरना है, जो मैंने आपको बताया। फॉर्म फिल आउट करने का बहुत ही इजी तरीका है। जो एड्रेस मतलब आप जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे आया है सैम्पल फिल आउट करने का, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जैसे कि आप लोग ने काउंसलिंग की फॉर्म भरते हुए की थी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो साइज़ बोला गया इमेज का, इसको पहले से आप रीसाइज करके रखे हों। और फॉर्म को हमेशा याद रखिएगा कि जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भरने के पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि आप एसएससी के और भी जो अदर्स एग्जाम होते हैं उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सेम रहता है। रोल नंबर डिफरेंट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सेम रहता है। तो आपका मैं बताना चाहूँगी एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन से होते हैं। एसएससी एमटीएस होता है, एसएससी सीएचएसएल होता है, एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन होता है, एसएससी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जेई वगैरह भी होते हैं एसएससी के। लेकिन जो कॉमन एग्जाम होता है जिसको सब दे सकते हैं वो एसएससी एमटीएस है, सीजीएल है और सीएचएसएल है। तो इस सारे फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कॉमन होता है, तो पहले वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आएगा तो आप उसे अच्छे से फिल करके एक जगह सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप जब तक ये एग्ज़ाम को 30 से 35 ईयर एज तक दे सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी जॉब है, मतलब इसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। एसएससी के किसी भी पोस्ट में आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। ग्रेस पे, इसका ग्रेस पे मैंने आपको दिखाया नहीं है बट मैं आपको बाद में बताऊंगी उसके बारे में। देखिए तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स मैंने जो आपको बताया, हाँ एग्ज़ाम सेंटर आप जो जिस डिस्ट्रिक्ट के वहीं का मतलब जिस रीजन में आते हैं वहीं पे लिखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया आप छत्तीसगढ़ का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप एमपी रीजन में आएंगे, तो जब आप एमपी चूज़ करेंगे तो आपको 3 सेंटर मिलेंगे। 3 सेंटर इसलिए मिलता है हमेशा, बिलासपुर, भिलाई और आपका रायपुर, ये इसलिए मिलता है क्योंकि यहीं पे ही ऑनलाइन कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे टीसीएस का एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना है जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। एक बार में एक स्लॉट में 1000 से ज़्यादा बच्चे बैठ के एग्ज़ाम्स देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता है, ये मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया है। और यही 3 एग्ज़ाम सेंटर है जो मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये देखिए लैंग्वेज ऑफ पेपर, पेपर 2 का लैंग्वेज ये बता रहा है। पेपर 2 यानी कि जो ऐसे लेटर्स होते हैं तो आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसका कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको यही फिल आउट मतलब इंग्लिश में ही लिखना है टाइप से। ये देखिए यहाँ पे लैंग्वेजेस के प्रेफरेंस दिए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोग को समझ आया होगा। फॉर्म आप फिल आउट कर लीजिए एसएससी एमटीएस में जाके, जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है ssc.nic.in, आप जब खोलेंगे तो उसमें एसएससी एमटीएस का आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिल आउट करना कैसे है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप डायरेक्ट उसमें लॉगिन करके पहले रजिस्टर करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आएगा उसे सेव करके रखिएगा, क्योंकि वो आप जब तक 30-35 ईयर के नहीं हो जाते तब तक वो वैलिड रहेगा। आप फिर से उसको रजिस्ट्रेशन ना करें, एक ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एसएससी के लिए, उसके बाद सारे एग्जाम्स होते हैं। तो इसका फॉर्म फिल आउट कर लीजिए। मैं आप लोग को पर्सनली एडवाइस कर रही हूँ कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम जो आपको फ्यूचर में देना है वो आपको अभी इसका पैटर्न कैसा है। ये सारी चीज़ें हमारे टाइम में हमें किसी ने नहीं बताई, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले से बता रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जितना भी बताया होगा आप लोग को समझ आएगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ के लिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड आप कोई भी हेल्प चाहते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर किसी प्रिपरेशन का वीडियो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के लिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं एक सीरीज़ ऐसा शुरू करने का प्लान कर रही हूँ, अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आई विल स्टार्ट इट।
और जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते। थैंक यू सो मच।